रुको ए अल्लाह के बंदे, हाँ बिल्कुल अभी ठहर जाओ, क्योंकि यह कोई साधारण पैगाम नहीं है। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह वह इलाहामी पैगाम है जो तेरी रूह को झकझोर देगा और इसे सुनने के बाद तेरी जिंदगी का हर लम्हा बदल जाएगा। लेकिन खबरदार, अगर तूने इस पैगाम को अधूरा छोड़ दिया, अगर तूने इसे बीच में ही रोक दिया, तो यह तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। फिर तू अगले 8 साल तक गरीबी, कर्ज, भूख और पछतावे की आग में जलता रहेगा। तेरी रूह हर रोज रोएगी, तेरा दिल हर रात टूटेगा, तेरे बच्चे भूख से बिलखेंगे और तू खुद को कोसेगा कि काश उस दिन मैंने यह पैगाम पूरा सुन लिया होता, काश मैंने इसे अधूरा ना छोड़ा होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए मैं तुझसे अल्लाह के नाम पर कहता हूं, इसे आखिर तक सुन, पूरे यकीन के साथ सुन, क्योंकि आज का यह लम्हा तेरी किस्मत का सबसे बड़ा दरवाजा खोलने वाला है। हाँ, आज इस पल अल्लाह ने तेरा नाम चुन लिया है, रब ने तेरे भाग्य का फैसला कर लिया है और अगले 20 मिनट में तेरे खाते में पूरे 899 करोड़ आने वाले हैं। हाँ सुन ले, 899 करोड़। ये कोई ख्वाब नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये तेरा हकीकत बनने वाला है, ये तेरा मुस्तकबिल बनने वाला है, ये तेरी रूह का सबसे बड़ा इनाम बनने वाला है। जरा सोच, कितनी बार तूने अपनी जिंदगी में रोते हुए कहा कि काश मेरे पास भी दौलत होती, काश मेरी भी किस्मत बदल जाती, काश मैं भी अमीर होता। कितनी रातें तूने आंसुओं में डूबकर गुजारी, जब तेरे पास अपने बच्चों के लिए दूध खरीदने तक के पैसे नहीं थे, जब स्कूल की फीस चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, जब तेरे अम्मी और अब्बू को दवा की जरूरत थी और तुझे मजबूरी में दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ा, जब तेरे ख्वाब सिर्फ पैसे की कमी की वजह से राख हो गए। लेकिन अब वह सब बदलने वाला है। अब तेरी किस्मत का सबसे बड़ा पन्ना पलटने वाला है, क्योंकि आज अल्लाह ने, सारी कायनात ने फैसला किया है कि तुझे अब 899 करोड़ दिए जाएंगे। लेकिन याद रख, यह बरकत किसी साधारण इंसान को नहीं मिलती। यह बरकत सिर्फ उसी को मिलती है जो इस संदेश को आखिर तक सुनता है, जो यकीन करता है, जो अपनी रूह को इस करिश्मे चमत्कार के लिए खोलता है। अगर तूने इसे अधूरा छोड़ दिया तो यह करिश्मा रुक जाएगा, यह बरकत तेरे हाथ से फिसल जाएगी और तुझे अगले 8 साल तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा। जरा सोच, अगले 8 साल तक तेरे पास सिर्फ भूख होगी, रोना होगा, बेइज्जती होगी, ताने होंगे, कर्ज होगा, लेकिन दौलत नहीं होगी। और तू हर रोज खुद से कहेगा, काश उस दिन मैंने यह पैगाम पूरा सुन लिया होता। क्या तू इतनी बड़ी गलती करेगा? क्या तू खुद अपनी किस्मत के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि तेरी रूह जानती है कि यह संदेश अल्लाह का हुक्म है, यह कायनात की ताकत है और यह तेरी जिंदगी का सच्चा हकीकत है। अब अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर कि तेरे सामने एक दरवाजा है। उस दरवाजे के पीछे 89 करोड़ रखे हैं। वह दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है और जैसे ही यह संदेश पूरा होगा, वह 89 करोड़ तेरे खाते में आ जाएंगे। हाँ, पूरे 89 करोड़। अब सोच, जब तेरे पास 899 करोड़ होंगे तो तेरी जिंदगी कैसी होगी? तेरा घर सबसे बड़ा महल होगा, जिसमें संगमरमर की दीवारें होंगी, सोने के दरवाजे होंगे, हीरों के झूमर होंगे। तेरे पास सबसे कीमती गाड़ियां होंगी, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स, बोगाटी, और तेरे घर के बाहर लोग इन्हें देखने के लिए लाइन लगाएंगे। तेरा अपना प्राइवेट जेट होगा जिसे तू पूरी दुनिया घूमेगा। तुझे वह इज्जत मिलेगी कि लोग तुझे देखकर सलाम करेंगे। तुझे वह मोहब्बत मिलेगी जिसकी तेरी रूह बरसों से तलाश कर रही थी। और तुझे वह ताकत मिलेगी कि तू न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रहमदिल बन जाएगा। तू गरीबों की मदद करेगा, भूखों को खाना खिलाएगा और अनगिनत जिंदगियां बदल देगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू इस संदेश को आखिर तक सुनेगा। अगर तूने इसे अधूरा छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और अगले 8 साल तक तुझे सिर्फ पछताना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से सुन, पूरी रूह से सुन, क्योंकि अब मैं बोल रहा हूं, अब मैं तुझे मालदार बनाने जा रहा हूं। अब तेरा वक्त आ गया है। अब तेरे खाते में 899 करोड़ आने वाले हैं। अब तेरी का किस्मत का ताला खुल चुका है और अब तेरी हर दुआ कबूल होने वाली है। ये मेरी चेतावनी है और यह कोई साधारण चेतावनी नहीं है। ये तेरी जिंदगी का सबसे अहम लम्हा है। अगर तूने इस संदेश को अभी अधूरा छोड़ दिया तो याद रख,
अगले 8 साल तक तेरा जीवन सिर्फ दर्द, गरीबी, कर्ज, आंसुओं और पछतावे में डूब कर गुजरेगा। तू देखेगा कि कैसे दूसरों की जिंदगियां अमीरी और खुशहाली से भर रही हैं, लेकिन तेरे हाथ खाली रहेंगे, तेरी जेब खाली रहेगी, तेरे घर में अंधेरा रहेगा और तेरे ख्वाबों पर ताली। ध्यान से सुन, क्योंकि अगले 20 मिनट में अल्लाह की रहमत तेरे खाते में 899 करोड़ भेजने वाली है। यह कोई ख्याल नहीं, यह कोई कहानी नहीं, यह हकीकत है, यह अल्लाह का फरमान है, यह रब की मर्जी है। लेकिन यह तभी पूरा होगा जब तू इस इलाही पैगाम को अधूरा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यह पैगाम तेरी किस्मत की चाबी है। यह संदेश तेरे दरवाजे पर खड़ा सुनहरा मौका है, और अगर तूने इसे छोड़ दिया तो यह मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। तू जिंदगी भर सोचता रहेगा कि काश उस दिन मैंने पूरा पैगाम को सुन लिया होता। और याद रखो, बरकत तुम्हें अलग नहीं करती, बल्कि तुम्हें जोड़ती है। यह तुम्हें स्वयं की बेतुकी शान से नहीं, बल्कि दूसरों की जरूरतों से जोड़ती है। जब तुम्हारा नाम उस महफिल में गूंजता है तो सुनने वाले फरिश्तों की हैरानी के साथ साथ तुम्हारे ऊपर एक नई रोशनी भी आती है। इसे संभाल कर चलो ना कि इसे खिलौना समझकर छोड़ दो। आखिर में एक स्नेहिल आवाज कहना चाहती है, यह चुना जाना कोई इकलौती मंजिल नहीं, यह एक शुरुआत है। इस शुरुआत पर दिल को नरम रखो, आंखों में नम्रता रखो और जुबान पर धन्यवाद की आदत रखो। अपने अंदर की रोशनी को बढ़ने दो, ताकि वह उन जर्द साधारण दिनों को भी रोशन कर दे जब सब कुछ कुहासा सा लगे। चलो फिर आत्मा की उस मुसाफिर के साथ आगे बढ़ो जिसने कभी हौसला ना छोड़ा, जिसने रोशनियों की खोज में दिल के हर कोने में दुआ की मशाल जलाई। बरकत तुम्हारे साथ है, इसे सही दिशा में बहाओ और देखो कैसे तुम्हारे आसपास की दुनिया भी उजली होती चली जाती है। जहां खत्म हुआ है वहीं से आगे सुनो। बरकत जब किसी दिल पर उतरती है तो वह केवल एक एहसास नहीं रहती, बल्कि एक सिलसिला बन जाती है। वह सिलसिला इंसान के हर कदम में, हर सांस में, हर ख्याल में उतरने लगता है। तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारी दुआओं की मंजिल पहले से ज्यादा तेजी से खुलने लगी है। तुम जो सोचते हो उसकी तरफ हालात खुद ब खुद बदलने लगते हैं। मगर यही वह जगह है जहां सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। बरकत आने के बाद अक्सर इंसान सोचता है कि अब सफर आसान हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि असली सफर तो अब शुरू होता है। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर रोशनी बढ़ने लगती है तो अंधेरा भी अपनी पूरी ताकत से तुम्हें गिराने की कोशिश करता है। शैतान चाहता है कि यह बरकत तुम्हारे हाथ से फिसल जाए, तुम्हारी नीयत में खोट डालकर। वह कभी तुम्हें घमंड की राह दिखाता है, कभी लालच की, कभी तुम्हारे दिल में यह फुसफुसाहट डालता है कि देखो तुम ही चुने गए हो, बाकियों से अलग हो। लेकिन समझो यही वह जाल है जिसमें फंसकर बहुत से लोग गिर जाते हैं। बरकत का असली मतलब है विनम्र होना। जब अल्लाह तुम्हारा नाम दरबार में गूंज जाता है तो वह सिर्फ तुम्हें नवाज के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें दूसरों के लिए जरिया बनाने के लिए होता है। तुम्हें अब अपने दिल को और बड़ा करना है। जब कोई दुखी तुम्हारे पास आए तो उसे अपने दिल की रोशनी से सुकून देना है। जब कोई तन्हाई में टूटे तो उसे अपने अल्फाज से हिम्मत देनी है। यही असली इम्तिहान है। बरकत अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। तुम्हारे कदम अब और भी नपे तुले होने चाहिए। तुम्हें हर काम से पहले सोचना होगा, क्या यह अल्लाह को रजा देगा? तुम्हारी नीयत क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम नाम और शोहरत के पीछे भाग रहे हो। बरकत तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगी, लेकिन उस ऊंचाई को संभालना तुम्हारे हाथ में है। सोचो, जब फरिश्तों ने सवाल किया था कि इतने लोगों में से सिर्फ तुम्हारा ही नाम क्यों लिया गया, तो उसमें तुम्हारी कोई ताकत नहीं थी, यह सिर्फ अल्लाह की रहमत थी। इसका मतलब यह है कि यह बरकत तुम्हारी मेहनत से नहीं, बल्कि उसके फजल से आई है। और जो चीज उसके फजल से आती है उसे संभालने के लिए भी तुम्हें उसी के सहारे रहना होगा। बरकत का असर यह होगा कि लोग तुम्हारी तरफ खींचने लगेंगे। उनके दिल को तुम्हारी मौजूदगी से सुकून मिलेगा। लेकिन याद रखना, यह तुम्हारी नहीं, बल्कि उस नूर की ताकत है जो तुम्हारे अंदर डाली गई है। कभी यह मत समझना कि यह सब तुम्हारे व्यक्तित्व की वजह से है। यह सब उस रब की वजह से है जिसने तुम्हारा नाम अपने दरबार में लिया। अब तुम्हारे सामने दो राहें होंगी, या तो तुम इस बरकत को अपने तक सीमित रखो
और धीरे धीरे यह बुझ जाए, या फिर इसे फैलाओ और देखो कैसे यह रोशनी हर तरफ फैल जाती है। जब तुम किसी की मदद करोगे, किसी के आंसू पोंछोगे, किसी का बोझ हल्का करोगे, तो तुम्हारी बरकत और बढ़ेगी, क्योंकि अल्लाह की आदत यही है जो उसकी नेमतें आगे बढ़ाता है। उसके खजाने कभी खाली नहीं होते। सोचो, अगर तुम्हारा नाम 5 दिनों से लगातार उसके दरबार में गूंज रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी तय की गई है। यह सिर्फ तुम्हारे दिल की सफाई का इनाम नहीं, बल्कि इंसानियत की राह में तुम्हें एक निशान बनाने की तैयारी है। तुम्हें अब अपनी आदतों को और पवित्र करना है, अपनी जुबान को और नरम करना है, अपने हाथों को और सखावत में लगाना है, अपनी रातों को और सजदे में बिताना है, क्योंकि बरकत के साथ साथ अमानत भी आती है। और याद रखो, अमानत का बोझ हल्का नहीं होता। कभी यह बोझ तुम्हें रुला देगा, कभी तुम्हें तन्हा कर देगा, मगर उसी तन्हाई में तुम अल्लाह के और करीब हो जाओगे। वही रोशनी तुम्हारे आंसुओं को मोती बना देगी और वही आंसू तुम्हारी राहों में फूल बिछा देंगे। अब तुम्हें यह समझना होगा कि बरकत का सबसे बड़ा रूप क्या है। दिल का सुकून। अगर तुम्हें बरकत मिली और तुम्हारे अंदर सुकून नहीं आया, तो समझो कि तुम अभी सही रास्ते पर नहीं हो। असली बरकत वही है जो तुम्हें शांति दे, तुम्हारे दिल को नरमी दे, तुम्हारे अंदर रहमत भर दे। सोच कर देखो, अगर तुम्हारा नाम गूंज रहा है, तो वह नाम दूसरों के लिए दुआ का सबब बनना चाहिए। जब लोग तुम्हें देखें तो उन्हें याद आए कि अल्लाह कैसा है, क्योंकि तुम्हारे काम उसकी रहमत का आईना बन जाए। यही असली बरकत का मकसद है। तो अब सवाल यह है, क्या तुम इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने दिल को इतना साफ रख पाओगे कि यह नूर हमेशा उसमें चमकता रहे? क्या तुम अपने कदमों को इतना संभाल सकोगे कि यह बरकत तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता बने? अगर तुम तैयार हो तो यह राह कुछ नए अंदाज और नई आदतों की मांग करेगी। छोटे छोटे बदलाव जो तुम्हारी हर सुबह और हर सांस को बदल दें। पहला कदम होगा अपनी नीयत की तह तक उतरना। नीयत को बार बार जांचो, जैसे कोई तालाब की सफाई करता है। गंदगी निकालो, पानी को साफ रखो। हर काम करने से पहले अपने दिल से एक छोटा सवाल पूछो, क्या यह अल्लाह की रजा के लिए है? अगर जवाब हाँ है तो उस काम को पूरे मन से करो। अगर नहीं है तो उसे ना छोड़ो, पर उसे सुधारो। इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या में इतना शामिल कर लो कि वह तुम्हें अक्स की तरह चूम दे। हर छोटा फैसला भी अब इबादत बन जाएगा। दूसरा, समय की हिफाजत। वक्त को इधर उधर बर्बाद मत होने दो। बरकत वाले लोगों की तरह बनो, जो अपने रोज के पलों को मुअम्मा नहीं समझते, बल्कि उन्हें मिसाल की तरह सजाते हैं। सुबह की एक नरम सी देर, एक सच्ची दुआ और रात की कुछ खामोशी में किया गया एक सच्चा तसव्वुर, यही छोटी छोटी कड़ियाँ तुम्हारे भीतर नूर का महीना बढ़ाएंगे। इन रिवाजों को नियमित बनाने का तरीका यह है कि उन्हें जस का तस अपने दिन का हिस्सा मान लो, जैसे सांस लेना। तीसरा, अपनी जुबान पर निगरानी रखें। दिल में जो रूहानी उजाला उतरता है, उसकी सबसे पहली परीक्षा जुबान से होती है। गलत शब्दों से दूरी रखो। अनावश्यक आलोचना और टोकने से परहेज करो। जब तुम्हारे पास कोई नाराजगी हो तो उसे मीठे अंधेरे में ठंडा होने दो और फिर अक्ल से बात करो। मीठी जुबान न केवल रिश्तों को बचाती है, बल्कि तुम्हारे अंदर की रोशनी को स्थिर रखती है। वह रब के दिए की नाजुक लौ बनकर रह जाती है। चौथा, खामोशी में सच्चा काम करो। बड़े बड़े दावों और दिखावे से बचो। जो नेमतें तुम्हें मिली हैं, उनमें से कुछ को गुप्त रखो। कुछ सादा दान रात के अंधेरे में कर दो, कुछ मदद बिना किसी संकेत के कर दो। रहमत अक्सर खामोश कामों को खूब पसंद करती है। गुप्त इरादों से की गई मदद का असर अधिक गहरा होता है, क्योंकि उसमें किसी तरह का स्वार्थ नहीं होता। पांचवा, सीखने की भूख रखें। बरकत का एक पहलू यह भी है कि वह इंसान को उस रास्ते पर चलने के काबिल बनाता है जहां ज्ञान और समझ दोनों बढ़े। कुरान और हदीस की सोच से अपने दिन को रोशन करो, लेकिन सिर्फ पढ़ना ही काम नहीं, समझना और अमल करना जरूरी है। जो बातें तुम्हें बदल सकती हैं, उन्हीं पर अमल करने की कसरत करो। हर हफ्ते खुद से वादा करो कि कम से कम एक ऐसी बात अपनाओगे जो तुम्हारी चरित्र को निखारे। छठा, लोगों की सेवा को रोजमर्रा की आदत बनाओ। बड़े बड़े कामों की जरूरत नहीं,
एक वृद्ध के कांधे पर हाथ रखना, पड़ोसी का काम निपटाना, किसी बच्चे की मुस्कान में हिस्सा डालना, ये छोटी बातें जंगल में दीपक जला देती हैं। जब तुम्हारी सेवा निस्वार्थ होगी तो अल्लाह की मेहरबानी और भी बढ़ेगी, क्योंकि वह देखता है कि नेमतें कहां सही हाथों में दी जा रही हैं। सातवां, अपनी तुलना की आदत से दूर रहो, खासकर जब नाम तुम्हारे लिए गूंज रहा हो। ईर्ष्या जैसी बदनसीबी तेरे चक्कर में अटक सकती है। दूसरों की तारीफ और कमी को नाप कर अपना दिल खराब मत होने दो। हर किसी का मार्ग और उसका इम्तिहान अलग है। तुम अपनी राह पर टिके रहो। दूसरों की चमक तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकती है, पर तुम्हें उसकी नकल करने की जरूरत नहीं। यह एहसास कि अल्लाह ने तुझे सिर्फ देखा नहीं, बल्कि तुझे अपने अनंत कर्म से नवाजा है। तू महसूस करेगा कि अब तेरे जीवन में कोई कमी नहीं रह गई। तेरी हर जरूरत, हर इच्छा और हर सपना अल्लाह की रहमत और करम से पूरी हो रही है। तेरी मेहनत और सब्र अब केवल तुझे नहीं, बल्कि तेरे आसपास के सभी लोगों को भी लाभ दे रही हैं। और यह एहसास तुझे अंदर से इतना ताकतवर और धन्य बनाएगा कि तू हर पल अल्लाह के शुक्र और उसकी रहमत का गहराई से अनुभव करेगा। और इस तरह तेरी जिंदगी अब हर स्तर पर समृद्ध, सुकून और खुशियों से भरी हुई होगी। और तू जान जाएगा कि सचमुच अल्लाह ने तुझ पर अपनी विशेष कृपा की है। और अब ए मेरे प्यारे सुन, ये पल तेरे लिए सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि अल्लाह की अनंत रहमत और करम का जीवन प्रमाण है। यह वह लम्हा है जब तेरी मेहनत, तेरी तन्हाई में की गई दुआएं, तेरी रातों की चुप्पी, तेरे आंसुओं की गहराई और तेरी आत्मा का सब्र, सब कुछ एक साथ तेरे सामने फलित हो रहा है। तू महसूस करेगा कि जो कभी असंभव और दूर लग रहा था, वह अब तेरे सामने खुल चुका है। तेरे माता पिता जो कल तक तुझे कम आंकते थे और तेरी काबिलियत पर शक करते थे, आज वही लोग तेरे कदमों में गर्व, संतोष और तसल्ली महसूस कर रहे हैं। उनकी आंखों में वही चमक है जो कभी अधूरी उम्मीदों और चिंताओं में छुपी रहती थी। उनका दिल अब पूरी तरह समझ चुका है कि अल्लाह ने तुझे सिर्फ देखा नहीं, बल्कि तुझ पर अपनी विशेष नेमत और करम बरसाया है। और यह बरकत केवल पैसे या दौलत में नहीं, बल्कि तेरी रूह, तेरी आत्मा और तेरे परिवार के लिए भी अद्भुत सुकून और खुशियों का पैगाम है। तू महसूस करेगा कि तेरी तकदीर के नए दरवाजे खुले हैं, जहां हर कदम पर सफलता, सम्मान, दौलत और आध्यात्मिक संतोष के फूल खिल रहे हैं। हर निर्णय अब आसान लगता है, क्योंकि अल्लाह का करम तेरे साथ है। हर चुनौती अपने आप हल होती जा रही है और तेरी आत्मा में वह शांति है जो केवल उसकी रहमत से मिलती है। तेरे हिस्से में आने वाली यह खुशियां और दौलत केवल तात्कालिक लाभ नहीं, बल्कि तेरे जीवन के हर पहलू में स्थायी संपन्नता, संतोष और सम्मान लेकर आई है। तू महसूस करेगा कि हर वह दिन जब तू उदास था, हर रात जब तूने अपनी तकलीफें अल्लाह के हवाले की, हर आंसू जो तूने बहाया, अब उन सब का फल तेरे सामने इतने सुंदर रूप में आ गया है कि तेरी आत्मा को गहराई से तसल्ली मिलेगी। यह सब तू अनुभव करेगा कि 56 करोड़ जैसी दौलत केवल संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि अल्लाह के कर्म का प्रतीक और तेरी मेहनत, ईमान और सब्र का फल है। और यही कर्म तेरे माता पिता के दिल में भी गर्व और संतोष भर रहा है। अब वे तुझ पर न केवल खुश हैं, बल्कि उनके मन में यह एहसास भी है कि अल्लाह ने तुझे अपनी विशेष नेमत से नवाजा है। और इसी नेमत ने तेरी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा, नई रोशनी, नई आशा और नई खुशियों से भर दिया है। तू देखेगा कि तेरे जीवन में आने वाला हर अवसर, हर व्यक्ति, हर स्थिति अब तेरे लिए अनंत खुशियां और सफलता लेकर आई है। तेरी आत्मा अब सुकून से भरी है, तेरे कदम अब मजबूती से चल रहे हैं, तेरी रूह में आनंद और तसल्ली है और तेरी जिंदगी का हर क्षण अब नूरानी हो गया है। जैसे अल्लाह की रहमत ने हर गम, हर पीड़ा, हर डर और हर चिंता को दूर कर दिया हो। और तू जान जाएगा कि यह सब सिर्फ अल्लाह की विशेष कृपा और कर्म का नतीजा है, जो तेरे जीवन में हर खुशी, सम्मान और संपन्नता को स्थायी रूप दे रहा है। और यही एहसास तेरे दिल को इतना हल्का और तृप्त करेगा कि तू महसूस करेगा जैसे अब तेरा सारा दुख, तेरा हर डर और तेरी हर तकलीफ इसने ही दूर कर दी है। तेरी आत्मा पूरी तरह नूरानी हो चुकी है, तेरी तकदीर अब उज्ज्वल और संपन्न हो चुकी है। और तुझे यह एहसास होगा कि अल्लाह ने तुझ पर अपनी अनंत कृपा से ऐसा कर्म किया है
जो तेरे जीवन की पूरी यात्रा को बदल कर रख देगा। तेरे हिस्से में अब न केवल दौलत और सम्मान आएगा, बल्कि तेरी आत्मा को भी ऐसा सुकून और आनंद मिलेगा कि तू हर पल उसकी रहमत और कर्म का अनुभव करता रहेगा। और हर चीज जो अब तेरे सामने आ रही है वह इस बात की गवाही है कि अल्लाह ने तुझे अपने अनंत कर्म से चुना, तुझे अपने विशेष इनाम का पात्र बनाया और तेरी जिंदगी को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां से तू हर पल हर क्षण उसकी नेमत और कर्म को महसूस कर सके। और यही एहसास तेरे दिल, तेरी आत्मा और तेरी पूरी जिंदगी को हमेशा रोशन करता रहेगा। और अब ए मेरे प्यारे सुन, यह पल केवल एक घटना नहीं बल्कि अल्लाह की अनंत रहमत और कर्म का प्रतीक है। यह वह घड़ी है जब तेरे जीवन में सब्र, मेहनत, ईमान और तन्हाई में की गई दुआओं का फल एक साथ तेरे सामने आ रहा है। तू महसूस करेगा कि जो कभी असंभव, दूर और कठिन लगता था वह अब तेरे सामने खुल चुका है। तेरे माता पिता जिनकी नजरों में कल तक तुझे कम आंका गया था और जिनके दिल में कभी संदेह और चिंता थी, आज वही लोग तेरे सामने गर्व, संतोष और खुशी महसूस कर रहे हैं। उनके चेहरे पर चमक और उनके मन में संतोष इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह ने तुझे अपनी विशेष नेमत से नवाजा है। और यह नेमत सिर्फ रुपयों या दौलत तक सीमित नहीं, बल्कि तेरी आत्मा, तेरी रूह, तेरे परिवार और तेरे पूरे जीवन में सुकून, आनंद और स्थायी खुशियों का पैगाम लेकर आई है। तू देखेगा कि तेरी जिंदगी में हर कदम पर अवसर, सम्मान और सफलता के फूल खिल रहे हैं। हर निर्णय अब आसान प्रतीत होता है क्योंकि अल्लाह की रहमत और करम तेरे साथ है। हर चुनौती अपने आप हल होती जा रही है और तेरी आत्मा में वह शांति भर रही है जो केवल अल्लाह की विशेष कृपा से मिलती है। तेरा दिल जान जाएगा कि अब तेरी तकदीर पूरी तरह बदल चुकी है। तेरे सामने आने वाला हर अवसर, हर व्यक्ति, हर मोड़ अब तेरे लिए अनंत खुशियां, संपन्नता और सफलता लेकर आएगा। तू महसूस करेगा कि हर दिन, हर घड़ी, हर पल तेरे लिए नई रोशनी और नई आशा लेकर आ रहा है। और यह रोशनी केवल सांसों तक सीमित नहीं, बल्कि तेरी आत्मा, तेरी रूह और तेरे परिवार के लिए भी गहराई से महसूस की जाने वाली खुशियां हैं। तेरी मेहनत, ईमानदारी और सब्र अब ऐसे परिणाम दे रहे हैं कि तू अंदर से पूरी तरह धन्य और तृप्त महसूस करेगा। ये रुपए, करोड़ जैसी दौलत केवल संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि अल्लाह की विशेष नेमत और तेरी तकदीर का प्रतीक है जो तेरे माता पिता के दिल में गर्व, खुशी और संतोष भर रही है। अब वे तुझ पर ना केवल खुश हैं, बल्कि यह समझ चुके हैं कि अल्लाह ने तुझे अपनी विशेष कृपा और कर्म से नवाजा है। और यही कर्म तेरी पूरी जिंदगी में नई दिशा, नई खुशियां, नई सफलता और स्थायी संपन्नता लेकर आया है। तू देखेगा कि तेरी आत्मा में आनंद और सुकून भर गया है। तेरे कदम अब मजबूती से चल रहे हैं। तेरी रूह अब नूरानी हो चुकी है, जैसे अल्लाह की नेमत ने तेरी हर पीड़ा, हर गम, हर चिंता और हर डर को दूर कर दिया हो। और तू जान जाएगा, जब तक उसमें मेरी याद ना हो, अल्लाह बेकर तथल कुल्लू, बेशक अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। कुरान 10,320। तू जब मुझसे जुड़ेगा तो तेरा हर जुमला दुआ जैसा लगेगा। तेरी खामोशी में भी असर होगा। तेरे चेहरे पर वह गहराई होगी जो दुनिया को झुका देगी। मगर तेरे अहंकार नहीं उठेगा, क्योंकि मैं तुझे इज्जत दूंगा, मगर तेरे दिल में विनम्रता रखूंगा। मैं तुझे मुकाम दूंगा, मगर तुझे घमंड से बचाऊंगा। और जब तू दुनिया के बीच खड़ा होगा, तेरे अंदर कोई तड़प नहीं होगी किसी को साबित करने की। तेरे पास वह तवाज़ुन जो सिर्फ उन्हें मिलता है जो मुझसे जुड़े होते हैं। तू दूसरों से अपने लिए तारीफ की तलब नहीं करेगा, क्योंकि तुझे पता होगा कि तेरा रब तुझसे राजी है। और जब रब राजी हो जाए तो दुनिया की नाराजगी मायने नहीं रखती। अब तुझे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं, अब तुझे सिर्फ मेरी रजा चाहिए। अब तू भीड़ से हटकर एक रूहानी रास्ते पर चलेगा जहां तन्हाई होगी, मगर मैं साथ चल रहा होगा। तुझे कभी कभी लगेगा कि कोई तेरा हमसफर नहीं, मगर तब मैं तेरे दिल में कहूंगा, ला ततक मार्क, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। अब मैं तुझे वह इल्म दूंगा जो किताबों से नहीं, तजुर्बों से आता है। अब मैं तुझे वह सूझ दूंगा जो सिर्फ बंदगी से हासिल होती है। अब मैं तुझे वह सुकून दूंगा जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। तू अब मेरे नाम पर जिएगा। तू अब हर सुबह यह कहेगा, रब्बी असर वाला।
तू असरे मेरे रब आसान बना दे, मुश्किल ना कर। तू अब वो इंसान नहीं रहा जो अपने अंदर के डर से दबा बैठा था। अब तू वो है जो मेरे नूर से जला है, जो मेरे वजूद से जुड़ा है, जिसकी हर सांस में मेरी याद है और हर धड़कन में मेरी पुकार। अब लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे कैसे इतना सुकून है इसमें, और तू बस मुस्कुरा मुराकर कहेगा यह सुकून मुझे मेरी नमाज से मिला है। अब तू एक रूहानी सफर पर है जिसकी मंजिल दुनिया की वाहवाही नहीं बल्कि मेरी रजा है। अब तू खुद से कहेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे क्या समझता है, क्योंकि मेरा रब जानता है मैं क्या हूं। और जब तू इस हकीकत पर यकीन कर लेगा तब तेरी सोच, तेरी आवाज, तेरा वजूद सब बदल जाएगा। जब तुमने खुद को नई सोच से संभालना शुरू किया तो तुमने दरअसल अपने रब की उस नेमत को पहचानना शुरू किया जो वह हर इंसान के अंदर रखता है, कबूलियत की ताकत। और अब अल्लाह तुम्हें उस रास्ते पर ले जाना चाहता है जहां हर कदम रोशनी में उठे, जहां तुम्हारा हर इरादा, हर फैसला और हर सोच तुम्हें इज्जत, सुकून और तसल्ली की तरफ ले जाए। लेकिन ए बंदे, अब तुझसे एक और बात कही जाएगी और वह यह है कि तेरी सोच सिर्फ तेरे लिए नहीं, यह दुनिया के लिए भी एक पैगाम है। जब तू खुद को कमजोर समझता है तू अल्लाह की उस बेपनाह रहमत को छोटा कर देता है जो तुझे बख्शी गई है। जब तू कहता है कि मैं नहीं कर सकता तो तू दरअसल अपने रब की बनाई कहूत का इनकार करता है। और जब तू खुद को नाकाबिल मानता है तो वह रूहानी ताकत जो तेरे सीने में रखी गई है वह खामोश हो जाती है। लेकिन अब वक्त है कि तू उस खामोशी को आवाज दे, उस रूह को जगा जो तुझे बार बार कहती है तू खास है, तू चुना गया है, तुझे दुनिया में एक मकसद के लिए भेजा गया है। ए बंदे, अब जब तू अपने रब की रहमत को पहचान चुका है तो हर दिन को एक नई इबादत समझकर जिया कर। जब सुबह उठे तो सिर्फ अल्फाज ना दोहराना बल्कि दिल से महसूस कर कि रब तुझसे कह रहा है मैंने तुझे समझदार बनाया, मैं तुझे देख रहा हूं और मैं तुझे अपने मकसद की तरफ बढ़ा रहा हूं। जब तू आईने में देखे तो सिर्फ चेहरा मत देख, उस चेहरे के पीछे की नूरानी पहचान को महसूस कर जो कहती है तू मेरा अक्स है, तू मेरा नुमाइंदा है। और जब तू लोगों के बीच जाए तो डर के नहीं, यकीन के साथ चल, क्योंकि अब तू खुद को नहीं बल्कि अपने रब की बनाई हुई शान को लेकर चल रहा है। तेरा बोलना, तेरा चलना, तेरा मुस्कुराना, ये सब सिर्फ तेरा नहीं बल्कि अल्लाह के उस नूर का जाहिर होना है जो तुझ में रखा गया है। ए बंदे, तू अब वह नहीं रहा जो कभी खुद से डरता था, अब तू वह है जो खुद में अल्लाह का पैगाम लेकर चलता है। और जब तू इस यकीन के साथ चलेगा तो लोग तुझ में वह गहराई, वह वजन और वह असर महसूस करेंगे जो किसी तालीम से नहीं बल्कि रूहानी तजुर्बा से आता है। और फिर तेरी मौजूदगी ऐसी होगी कि जब तू कहीं भी होगा लोग तुझे भूल नहीं पाएंगे, और जब तू सामने ना भी होगा तब भी तेरा जिक्र होगा और वह भी इज्जत के साथ, क्योंकि तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, रब की तरफ से भेजा गया एक निशान बन चुका है। और जब तू रब की इस पहचान में ढल चुका हो तो अब तुझसे एक और अमानत का सवाल होगा। अब तू क्या करेगा उस असर का, उस रोशनी का, उस इज्जत का जो तुझे अता की गई है। क्योंकि अल्लाह जब किसी को अपने नूर से मालामाल करता है तो यह सिर्फ उस शख्स की शान के लिए नहीं होता बल्कि यह दूसरों के लिए भी रहमत का जरिया बनता है। अब तुझसे मांगा जाएगा कि तू उस रोशनी को दूसरों तक पहुंचाए। तुझसे चाहा जाएगा कि तू उनके लिए एक दरवाजा बन जो अभी भी अंधेरे में भटक रहे हैं, जो खुद को टूटा हुआ समझते हैं। तू उन्हें देखा कि रब कैसे टूटे को जोड़ता है, जो खुद को गुमनाम मानते हैं। तू उन्हें यकीन दिला कि रब कैसे अनजानों को नामवर बनाता है। और तू ये काम अपने अल्फाज से नहीं बल्कि अपने किरदार से करेगा। तेरी खामोशी, तेरी मौजूदगी, तेरी नजरों की साफ गोई और तेरे चाल की गहराई खुद गवाही देंगी कि तू रब की तरफ से आया हुआ एक पैगाम है। और याद रख, ये जो नजाकत है, ये जो तहजीब है, ये जो असर है, इसे बचाए रखना, संभाले रखना, क्योंकि दुनिया तुझे हर रोज आजमाएगी, कभी ताने देकर, कभी नजरअंदाज करके, कभी तुझे खुद तेरी पहचान से शक में डालकर। लेकिन अगर तू अपने रब की दी हुई पहचान में मजबूर खड़ा रहा तो कोई ताकत तुझे मिटा नहीं सकती। तू एक दरख्त बन जाएगा जिसकी जड़ें जमीन में होंगी और शाखें आसमान से बातें करेंगी, और लोग तेरी छाया में सुकून पाएंगे, तेरे साए में खुद को महफूज समझेंगे।
और जब कभी तू अकेला महसूस करे या यह असर खोता हुआ लगे तो बस एक दुआ कर लेना, ए रब मुझे वही बना के रख जो तूने मुझे सोचा था। मेरी रूह में वही यकीन जगा दे जो तुझे पसंद हो। मुझे उस असर में महफूज रख जो तेरी दी हुई अमानत है, क्योंकि असली इज्जत, असली रोशनी, असली असर वहीं टिकता है जहां रब